स्टार्ट इट। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। स्पेंड कर सकते, स्पेशली अगर आप वही 20s में हो, आपको सेविंग्स की हैबिट डेवलप करके रखनी पड़ती है सो दैट आपको इसका रिवॉर्ड 30s में मिले। एंड व्हेन यू मेक दिस रूल विद योरसेल्फ कि जितनी भी इनकम मुझे मिलती है या कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मुझे मिलती है तो उसका 20% आई पुट दैट इन द सेविंग्स, तो एटलीस्ट आप अपने माइंड को ये चीज समझाते हो कि भाई मुझे फालतू की चीजों पे खर्चा नहीं करना, तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा ईजी हो जाती है कि अच्छा व्हाट आर माई नीड्स, व्हाट आर माई वांट्स and what can I actually save. And in this social media generation it is so easy to fall for the trap of consumerism. आपको Instagram पे एक ऐड क्या दिख गए, आपको लगेगा कि यार सब लोग ये स्टैनली की बॉटल खरीद रहे हो, मुझे भी ये बॉटल खरीदनी है, बट यू फॉरगेट कि भाई आपकी लाइफस्टाइल में क्या उसकी सच में नीड है कि नहीं. एंड द सेकंड मनी मिस्टेक इज अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल बिफोर अपग्रेडिंग योर सिस्टम्स. अब जैसे आप अपने अर्ली 20s से मिड 20s में जाते हो, आपके पास आई एम श्योर काफी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मैं अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता हूँ. लेट्स से आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे थे, अब आप आईफोन इजिली अफोर्ड कर पाओगे, या आप पहले ऑटो में ट्रैवल करते थे अब आप कैब्स में ट्रैवल कर पाओगे. मे बी टू चेंज योर पर्सनैलिटी यू विल अपग्रेड हाउ यू ड्रेस, सो यू विल बाय न्यू क्लोथ्स, यू विल बाय न्यू परफ्यूम, यू बाय लग्जरी वॉचेस, विच इज अ गुड थिंग. लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहिए. But the problem here is most people upgrade their lifestyle without upgrading their systems. And when I talk about system, it means कि आपके पास कोई emergency fund नहीं है, आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट में कुछ अपने फंड्स नहीं डाल के रखे, या आपके जो पैसे हैं बेसिकली वो सिर्फ सैलरी अकाउंट में जा रहे हैं, आपने कहीं उसे इन्वेस्ट नहीं किया. ये सब करने से एक टाइम के बाद आपकी लाइफस्टाइल जरूर इंप्रूव हो जाएगी, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखे हैं तो आपका जो फाइनेंशियल बेस है बेसिकली वो तो बना ही नहीं, तो आप अंदर से बहुत शैलो फील करोगे. एंड लॉजिकली देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल फिर बेसिकली शो ऑफ करने के लिए इंप्रूव कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे. क्योंकि अगर आप जेन्युइनली खुद के लिए कर रहे होते तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी में या कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी कुछ आती है, उसके बेसिस पे मेरे पास कुछ एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. एंड आई शेयर अ वेरी सिंपल सोल्यूशन विद यू फॉर दिस, दैट सेट अप एन ऑटो सेविंग्स. आपको जब पता होगा कि आपके अकाउंट से हर महीने लेट्स से 10,000 15,000 म्यूचुअल फंड्स में या कहीं SIPs वगैरह में जा रहे हैं, देन यू वुड बी सैटिस्फाइड दैट आपको पता होगी ठीक है कहीं ना कहीं तो मेरा एक फाइनेंशियल बेस बन रहा है. बेसिकली लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल को अपग्रेड कर लो, एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपके बैंक अकाउंट से मैच करनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिखा रहे हो कि भाई मैं गुची प्राडा पहनता हूँ बट आपके बैंक अकाउंट में अपने पैसे नहीं है. और ये फाइनेंशियल मिस्टेक मैंने भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ के हर फेज में की है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में, जब मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, कि हैवी कैमरा, हैवी गियर्स लेने पड़ेंगे, ट्राइपॉड वगैरह ये सब लेना पड़ेगा. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि नहीं इतनी सब जरूरत नहीं है. पहले एक फाइनेंशियल बेस क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट से जितना पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में मे बी वी कैन अपग्रेड दीज थिंग्स. देन मिस्टेक नंबर 3 इज लेटिंग योर मनी सिट आइडल. आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने अपने 20s में की थी. वो ये था कि आई यूज टू लेट माई मनी सिट इन माई सैलरी अकाउंट. मुझे आइडिया ही नहीं था कि सैलरी अकाउंट से आगे बढ़ के भी कुछ होता है. बेसिकली मेरी मेंटालिटी ये थी कि ज्यादा पैसे कमाने पे ध्यान देने चाहिए ना, जो पैसे बनते जा रहे हैं उनको तो ठीक है, उनको जमा करके रखते हैं. तो जमा करने वाली जो मेंटालिटी है ये थोड़ी मिडिल क्लास मनी माइंडसेट है, जिसमें मुझे लगता था कि नहीं ठीक है सैलरी अकाउंट में भी अगर पड़े हैं तो भाई हो रहे हैं ना, तो ग्रो नहीं हो रहे बट पड़े तो है. एंड ट्रस्ट में जब मुझे मेरे CA ने बताया कि अगर मैं थोड़ा और स्मार्टली इन्वेस्ट करती उन पैसों को, सैलरी अकाउंट में ना रख के कहीं और उसको शिफ्ट करती, तो मैं कितना पैसा कमा चुकी होती उन पैसों से. सो आइडली यू शुड हैव दिस बैलेंस ऑफ मेकिंग मोर मनी बट ऑल्सो नोइंग कि भाई जितना पैसा कमाया उसको स्पेंड कैसे करना है. एंड आई केम अप विद वन सोल्यूशन फॉर दिस, व्हिच वाज टू हैव अ डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस फॉर योर मनी. आपके पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो स्पेसिफिकली बना हो सिर्फ आपके पैसों को ग्रो करने के लिए. जनरली जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तब आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करके दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा नहीं होता है, तो अगर आपके पैसे उसमें रखे हैं तो वो इतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे. So what I would recommend is to open another account जो interest rate आपको उससे ज़्यादा better थी. And if you wish to open a savings account, I do have a recommendation for you, which is Slice Savings Account. अब इस account की खासियत ये है कि instead of giving you a flat interest rate जो कि हर traditional account देता है, Slice offers RBI repo linked interest, which means जब RBI अपना repo rate increase करेगा तो आपकी सेविंग्स को भी बेनिफिट मिलने वाला. एंड जो इंटरेस्ट है वो मंथली नहीं बल्कि डेली कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कंपाउंड हो जाता है. एंड अगर छोटा अमाउंट भी हो तो भी वो काफी जल्दी ग्रो कर जाता है. एंड आई थिंक दिस इज द आइडियल वे टू एक्चुअली make your money work for you. And expenses manage करने के लिए भी there is something called as Slice in 3. So basically with Slice credit card, anytime you spend 2,000 or above, that amount gets split into 3 months installment at no extra cost. So instead of that big sudden shock to your budget, the amount actually gets distributed smoothly. And इनके जो cashbacks हैं वो actual cashbacks हैं which goes up to 3%, और ये ज़्यादा directly आपके savings account में, so you don't get trapped into vouchers or conditions. So basically no overthinking, no emotional swiping, just intentional and planned credit use. And the bonus is कि जब आप timely repayments करते हो with Slice, it actually helps you to build a good credit score
जो कि आई थिंक आपके अर्ली 20s और 30s में तो बहुत ज्यादा काम आएंगे. So if you wish to check out Slice, you can check out from the link in my description or in the pinned comments. And mistake number 4 is not paying your bills on time. अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे चीजें याद तो रहती थी, बट फिर ऐसा लगता था कि आज मन नहीं कर रहा या आज टाइम नहीं है तो मैं बाद में कर लूंगी, और ये इतने बाद में पुश करती थी कि डेडलाइन चली जाती थी उस चीज की. एंड बाद में फिर मुझे रियलाइज होता था कि ओ मैंने बिजली का बिल नहीं भरा, मैंने गैस का बिल नहीं भरा, मैंने कुछ बिल्स हैं जो मैंने मिस कर दिए बेसिकली, एंड नाउ आई हैव टू पे लेट फीस. और फिर मुझे बुरा लगता था कि यार जस्ट बिकॉज मुझे वो चीज याद नहीं है इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया उस चीज के लिए. एंड ये बात सही भी है बिकॉज योर ब्रेन कैन नॉट हैंडल दिस मच इन्फॉर्मेशन. आप ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से डील कर रहे हो, इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो भूल सकते हो. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज टू ऑटोमेट दीज पेमेंट्स. आई थिंक पेटीएम, क्रेड, गूगल पे, ये सभी एप्स आपको एक ऑप्शन देती हैं जिसमें जैसे ही आपका कोई लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब जनरेट होते हैं, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे कट कर लिए जाएंगे. एंड दिस इज द बेस्ट सिस्टम दैट आई हैव क्रिएटेड इन ऑर्डर टू नॉट मिस एनी पेमेंट, स्पेशली क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा बिल आता है. एंड द लास्ट मिस्टेक इज वेटिंग फॉर लाइफ टू सेटल बिफोर फिक्सिंग योर फाइनेंसेस. एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम सब अपने अर्ली 20s में करते हैं. हमें लगता है कि यार एक बार ना करियर बना लेता हूँ, एक बार अच्छे से लेट्स से जॉब पे सेटल हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी सेविंग शुरू करूंगा. बट आई थिंक सेविंग्स एक ऐसी हैबिट है जो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए. क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का वेट करते रहोगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद योर सेविंग्स जर्नी, तो लेट मी टेल यू कि लाइफ नेवर सेटल्स. आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक बार करियर में सेटल हो जाऊँ, एक बार जॉब अच्छी अच्छी वाली जॉब लग जाए, या मे बी शादी हो जाए मेरी, उसके बाद मैं सेविंग्स करना स्टार्ट करूंगा. बट नहीं होने वाला है भाई, आप उसके बाद भी नहीं करोगे. बेसिकली आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हो. साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत पॉपुलर फाइनेंस बुक है जो ये कहती है कि सेविंग्स, प्लानिंग और हैबिट बिल्डिंग, ये जो चीजें हैं बेसिकली ये आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए. आपको वेट नहीं करना चाहिए फॉर लाइफ टू एक्चुअली बी कंप्लीटली नॉर्मल फॉर यू, बिकॉज द ट्रूथ इज कि वो कभी नॉर्मल नहीं होने वाला. वो लाइफ अप एंड डाउन चलती रहेगी, उसकी वजह से आप अपना बेसिक्स जो है उसे खराब नहीं कर सकते. एंड जब मैंने ये चीज उस बुक में पढ़ी थी कि परफेक्ट मूवमेंट का वेट नहीं करना चाहिए एंड जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, तब मैंने अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बेसिकली नोट डाउन किया, बजट बनाया, देखा कि भाई कहाँ मैं सबसे ज्यादा स्पेंड कर रही हूँ, मेरी इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ मैं बेसिकली बचा सकती हूँ अपने पैसे. एंड उसके बाद मैंने कुछ सिस्टम्स बनाने शुरू किए, सेविंग्स को ऑटोमेट करना शुरू किया. सबसे पहली मेरी जो SIP थी वो 500 रुपए की थी. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हमें लगता है कि भाई 5,000 10,000 तक की SIP होनी चाहिए, क्या 500-100 रुपए की क्या ही SIP में करूँ. बट नहीं, आई थिंक ये एक हैबिट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो या दीज वर द 5 बेसिक मनी मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माय अर्ली 20s. एंड ये काफी बेसिक और बिगनर लेवल मिस्टेक्स हैं, बट आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग द सेम मिस्टेक्स. सो आई थॉट मे बी आई शेयर दिस इन अ वीडियो एज वेल. ऑल्सो इफ यू आर कंसिडरिंग टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, यू कैन चेक आउट Slice थ्रू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप रिपीट नहीं करना चाहोगे, या आपकी कोई पर्सनल मिस्टेक है which you want to share with me, please do let me know in the comments. And I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon. Bye. एक बढ़िया चाय मिल जाती तो. आंटी मैं लाता हूँ ना. बेटा ट्रेन छूटने वाली है. रेड लेबल इंस्टेंट मसाला प्रीमिक्स. बस गर्म पानी मिलाइए, ना ट्रेन छूटेगी ना आपकी क्रिएटिंग न्यू रूटीन्स, बिल्डिंग गुड हैबिट्स. बट फिर होता क्या है, 1-2 महीने तक हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं एंड उसके बाद वी आर बैक टू आवर नॉर्मल सेल्फ. एंड लेट मी टेल यू अ ब्रूटल ट्रूथ दैट द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट मेकिंग प्लान्स, the problem is you. You have gotten so comfortable in living an average life कि आप उस comfort zone से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. And इसमें कुछ गलत नहीं है, but if you think that you really want to achieve something, आप genuinely कुछ करना चाहते हो and you think that you have that potential, you have that capability to do that thing, and उसके बावजूद आप बस motivational reels scroll कर रहे हो, videos देख रहे हो back to back, then this is not helping you out. And in this video, I'm going to be telling you why you're not able to stick to your goals and how you can fix them. So the number one reason is that you don't actually want it, but you want the idea of it. तो जब भी आप कहते हो कि मुझे फिट रहना है या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे एक्टर बनना है, then you don't actually want to become an actor, but you like the idea of being an actor and the perks or the benefits that comes along with it. Basically आपने कहीं पे वो रिजल्ट देख लिया कि ठीक है एक्टर या एंटरप्रेन्योर बनने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं या क्या क्या लाइफ होती है, भाई बहुत बढ़िया सी जिंदगी है और मुझे वैसी जिंदगी चाहिए. बट आपको ये समझ नहीं आता कि वैसी जिंदगी लेने के लिए मुझे बहुत मल्टीपल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे. इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं जो कि रिसेंटली मेरे साथ हो रहा है. दैट आई हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड मी हु आर बिकमिंग अ रनर. They love to run. They are running 15 kilometers, 42 kilometers. They are also winning medals and prizes and whatnot. And I was like, भाई क्या जिंदगी है इनकी, बस भागना है और कुछ नहीं करना है. And they are actually getting a prize money for it. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी सुबह जल्दी उठ के भागना शुरू करूंगी.
और मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही क्योंकि मेरा जो वाई है वो बहुत ही वेग है। मुझे चाहिए कि भाई जो लाइफ वो जी रहे हैं या उनके जो पर्क्स आ रहे हैं ना, नाइकी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के और कर क्या रहे, भाग रहे, बट व्हेन आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू इट आई एम रियलाइजिंग कि भाई भागना इज लाइक मैराथन भागना इज नॉट एन ईजी टास्क। आपको रोज सुबह जल्दी उठना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपने टाइम को ट्रैक करना है और आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए अच्छी डाइट भी लेनी है, अच्छी स्लीप भी लेनी है। इट्स लाइक you are building an athletic body, and that's when I understand that I don't actually want to become a runner, but I like the idea of being a runner myself. So basically अगर आपको वो चीज genuinely चाहिए तो उसका मतलब ये है कि आपको discomfort, boredom और स्लो ग्रोथ से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गोल को आप अचीव करना चाहो ऐसा नहीं होता कि आज सेट किया गोल और कल को आपको मिल भी गया तो आपको ऐसा डोपामिन हाई एक के बाद एक नहीं मिलता जाएगा। वो प्रोग्रेस जो है ना बहुत स्लो होती है, एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद फेलिंग मल्टीपल टाइम्स एंड देन स्टैंडिंग अप अगेन। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम देन देयर इज अ वेरी सिंपल फिक्स फॉर इट, which is to understand your why behind the goal. अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर भी रेडी रहूंगा अगर कोई भी उस रिजल्ट को देखने के लिए खड़ा ना हो। मतलब मैं उस रिजल्ट को कहीं ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर रहा या मैं किसी को बता नहीं रहा उस चीज के बारे में या कोई पूछ भी नहीं रहा मुझसे आगे। Would I still be comfortable in achieving that goal? And अगर तो आपका आंसर ना है, जैसे मेरे केस में अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या तू फिर भी रनिंग करना चाहेगी अगर तेरे को स्टोरी पोस्ट नहीं करनी या तेरे को लोगों को नहीं बताना कि देखो देखो भाई मैंने भागा है 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, then my answer was actually no, कि नहीं भाई मैं तो इसको एक्चुअली स्टोरी के लिए ही कर रही हूँ कि मुझे दिखाना है लोगों को कि भाई ये मैंने किया है। So अगर आपका आंसर नो है then please drop that goal. Stop lying to yourself. This is just